अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा बिल्कुल खैरियत से होंगे और बेहतरीन तैयारी के लिए कोशिशें कर रहे होंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप एग्ज़ाम में इंशाल्लाह बेहतरीन स्कोर भी करें। बेटा आज इस वीडियो में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, VSEPRT उसका सिंबॉलिक तरीक़ेकार है लिखने का और ये एग्ज़ाम में रेगुलर बेसिस पर आती है। इसमें आपसे इसके पोस्टुलेट भी समटाइम पूछ लिए जाते हैं और इसके मुतालिक कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप्स भी ड्रॉ करने के लिए और डिस्कस करने के लिए आती हैं। सो थोड़ा प्रैक्टिस वाला काम है, खेलने वाला काम है। इसको खेलें अच्छी तरह से और प्रैक्टिस करें, चीज़ों को ग्रिप में करें और एग्ज़ाम में स्कोर करें। अब क्या क्या मामलात आपने यहाँ पर करने, कैसे करने, इस चीज़ को समझिएगा। इस तरह से जो भी आपके पास मॉलिक्यूल दिया जाए आप उसकी जो टेबुलर अरेंजमेंट कर लें, इस तरह से टेबल बना लिएगा। इस तरह से ना करना हो, जैसे आपको कन्वीनियंट रहे वैसे कर लिएगा। और ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं कम से कम इनको आपने रिपोर्ट करना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम यहाँ बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल दिया हुआ है BeCl2 का। तो सेंट्रल एटम कौन होता है बेटा, जिसकी एटम्स की तादाद कम होती है। तो यहाँ बेरिलियम 1 है, क्लोरीन 2 है। तो जो सेंट्रल एटम है वो बेरिलियम है और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपको यकीनन याद भी होना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे, इट इज़ 1s2 2s2। तो बेरिलियम के अराउंड जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, सेकंड, और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, 2। अभी जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपने बेरिलियम के अराउंड शो करने लाइक दिस। ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके साथ वर्सेस कौन है, क्लोरीन। आप जानते हैं क्लोरीन हेलोजन है जो ग्रुप 7 का मेंबर है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7। क्लोरीन आप जानते हैं हेलोजन है और हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7। तो ये एक क्लोरीन आ गया। इसके अराउंड जो 7 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक क्लोरीन आ गया। बिल्कुल ऐसे ही दूसरा क्लोरीन होगा, ये दूसरा क्लोरीन आ गया। इसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। ये दोनों क्लोरीन इस बेरिलियम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग और 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अब यहाँ पर आपने जो डिस्क्रिप्शन बतानी है वो क्या बतानी है कि सेंट्रल एटम कौन है बेटा, बेरिलियम। बेरिलियम के अराउंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं। तो आपको दिखाई दे रहे कि बेरिलियम के अराउंड जो बॉन्ड पेयर हैं वो 2 नज़र आ रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। तो बॉन्ड पेयर्स कितने हैं बेटा, 2। नंबर ऑफ लोन पेयर्स, बेटा बेरिलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, दोनों कंट्रीब्यूट कर गए बॉन्डिंग में। देयर इज़ नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहा बेरिलियम के अराउंड। तो लोन पेयर कितने हैं बेटा, 0। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर्स, सिग्मा बॉन्ड पेयर बेटा आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया गया है कि जो बॉन्ड सिंगल होता है वो लाजमी सिग्मा होता है। तो बेरिलियम ने दोनों बॉन्ड सिंगल बनाए हैं, तो ये दोनों के दोनों सिग्मा हैं। साइड में ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें 1 या 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे। यहाँ चूंकि दोनों के दोनों बॉन्ड सिंगल हैं तो इट मीन्स देयर इज़ नो पाई बॉन्ड एट ऑल, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। फिर आपने VSEPRT हमें बताती है कि किसी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो उसके सेंट्रल एटम के अराउंड एक्टिव सेट पर बेस करती है। तो एक्टिव सेट्स क्या होते हैं, एक्टिव सेट्स क्या होते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स। लोन पेयर्स और सिग्मा बॉन्ड पेयर्स, दे आर सपोज टू बी एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 0 + 2 कितना आ जाएगा बेटा, इट रिमेन्स 2। यानी एक्टिव सेट इसमें 2 ही हैं। एक्टिव सेट अगर 2 होते हैं तो 2 पॉइंट को मैं बच्चों को याद रखवाता हूँ। देखिए एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगी, लाइन। तो लाइन वाली ज्योमेट्री क्या कहलाती है बेटा, लीनियर। लाइन वाली ज्योमेट्री क्या कहलाती है, लीनियर। तो लीनियर ज्योमेट्री डेवलप हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ ज्योमेट्री आपने बतानी है कि ज्योमेट्री कौन सी बनी है, लीनियर, ठीक है। और लीनियर ज्योमेट्री, लाइन का टोटल एंगल एक दूसरे के साथ 2 पॉइंट्स के दरमियान कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो यहाँ टोटल एंगल कितना आ जाएगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो बस ये पॉइंट्स आपने लिखने हैं जिससे आपकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी,
डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगी। तो अभी ये पहली वीडियो है, इसमें मैं कुछ थोड़ी प्रैक्टिस भी और कराऊंगा, तो लिहाजा आप इस वीडियो को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें, इसको समझें और फिर इसके बाद अगली वीडियोस को देखें जिसके अंदर कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो पास पेपर्स में आते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, उनको मैंने यहाँ डिस्कस किया है। तो अगली वीडियोस का इंतज़ार करें और उनको भी देखें लाजमी और उनकी प्रैक्टिस करें। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें और लाजमी चीज़ों को प्रोसीड करें। चीज़ें फैलाने से हमें भी फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह।